वेलकम टू स्मार्ट अकाउंटिंग क्लासेस। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। आज हम लोग देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर हम लोग अभी तक जितना प्रैक्टिकल किया है, आप लोगों ने जितना प्रैक्टिकल किया है, हमेशा हम लोग को ये सिखाया जाता है कि जो गुडविल आप लोगों का बैलेंस शीट में पहले से अपीयर किया हुआ है उस गुडविल को आपको राइट ऑफ करना है। एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब क्या होता है? एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब होता है कि द गुडविल दैट ऑलरेडी appeared इन द बैलेंस शीट। जो गुडविल पहले से बैलेंस शीट में लिखा हुआ है उस गुडविल को हम लोग एग्जिस्टिंग गुडविल बोलते हैं, जो पहले से लिखा हुआ है। हम लोग को ये सिखाया जाता है कि जो गुडविल आप लोगों का बैलेंस शीट में लिखा हुआ है, एडमिशन के टाइम पे आपको इस गुडविल को बैलेंस शीट से निकालना है। दिस गुडविल शुड बी रिटेन ऑफ। ठीक है, आपको इस गुडविल को कैंसिल करना है। बट कभी आप लोगों को दिमाग में आया, क्वेश्चन आया कि व्हाई आप लोग को इस गुडविल को क्यों बैलेंस शीट से निकालना होता है, क्यों राइट ऑफ करना होता है, एंड व्हाट रूल्स शुड बी एप्लीकेबल, व्हाट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल ऑन दिस आइटम। नहीं, आज हम लोग इसी सवाल का आंसर देखेंगे। सो देखिए, एक क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं। एक बैलेंस शीट दिया हुआ है और बैलेंस शीट में पहले से गुडविल लिखा हुआ है 10,000 रुपीज़। जस्ट एज्यूम 10,000 रुपीज़ आप लोग को लिखा हुआ है। यहाँ पे कंडीशन था कि सी नाम का एक जन पर्सन, सी वॉज एडमिटेड फॉर, सी को एडमिशन किया गया था फॉर 1/5, ठीक है, 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। सी का शेयर था 1/5 और बोला गया है टोटल गुडविल ऑफ द फर्म रुपीज 20,000। जस्ट एज्यूम रुपीज 20,000। सी जब बिजनेस में आ रहा है तो उस दिन बिजनेस का गुडविल था 20,000 रुपीज़। अभी यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात तो हम लोग को मालूम है कि जब नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो नया पार्टनर को कैपिटल लाना होता है। नया पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लाएगा, साथ ही साथ वो प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल। नाउ व्हाट इज प्रीमियम फॉर गुडविल? प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है? प्रीमियम फॉर गुडविल इज द अमाउंट व्हिच इज ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर एज ए कंपेंसेशन ऑफ द ओल्ड पार्टनर। इतना दिन जो ओल्ड पार्टनर जो भी था, ए और बी था, इतना दिन मिलके बिजनेस का जो भी रेपुटेशन बनाया, उस रेपुटेशन, उस हार्डवर्किंग के अगेंस्ट में जो एक्स्ट्रा मनी पेमेंट किया जाएगा उसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। ये सी जब आएगा बिजनेस में, सी तो पहले आपका कैपिटल देगा ही बिजनेस को, साथ ही साथ इस प्रीमियम एक्स्ट्रा जो भी पैसा होगा, इन लोगों ने जितना दिन बिजनेस किया और बिजनेस करके जो भी गुडविल, उसका रेपुटेशन बनाया, उस गुडविल होने के कारण ही अभी तो सी का प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, है कि नहीं? 10 रुपये का सामान अगर आपका बिजनेस का गुडविल नहीं है तो मानिए आप 11 रुपये में सेल कर रहे हैं। वही 10 रुपये का सामान जब आपका बिजनेस का गुडविल होगा तो उसको आप 15 रुपये में सेल करेंगे। तो एज पर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे 5 रुपये का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है ना। तो वही 10 रुपये का सामान पहले इन दोनों ने 11 रुपये में सेल किया था, तो यहाँ पे इन लोगों का 1 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ था। अभी वही 10 रुपये का सामान आफ्टर सम ईयर्स दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट एट ₹15 रुपीज़, तो यहाँ पे 5 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। और जो 5 रुपीज़ का जो भी प्रॉफिट होगा, इस प्रॉफिट के हिस्सेदार तो अभी सी भी होगा। तो ये लोग बोल रहे हैं कि देखिए, जब पहले हम लोग बिजनेस किया था तो बिजनेस का गुडविल नहीं था, तब हम लोग को कम प्रॉफिट हुआ। अभी बिजनेस का गुडविल हो गया है, आप बिजनेस में आ रहे हैं, तो हम लोगों का जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है ना, एक्स्ट्रा 4 रुपीज़, नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है 4 रुपीज़, वो 4 रुपीज़ का हिस्सा तो अभी भी आपको भी मिलेगा। तो हम लोगों का हार्डवर्किंग का पैसा आपको भी मिल रहा है, तो कुछ तो एक्स्ट्रा अमाउंट आप पेमेंट कीजिए। जो एक्स्ट्रा अमाउंट नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर को पेमेंट किया करेगा उसको बोलते हैं आपका प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने बोला है कि गुडविल था आपका 10,000 रुपीज़ और सी वॉज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर और फार्म का गुडविल है 20,000 रुपीज़।
अभी जब सी आएगा बिजनेस में तो सी इस 20,000 के ऊपर पेमेंट करेगा, लेकिन सी आने से पहले इस गुडविल को राइट ऑफ करना होता है। अभी ये सवाल आता है यहाँ पे, क्यों इस गुडविल को हम लोग राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक रूल एप्लीकेबल होता है। तो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 विच इज रिलेटेड टू इंटेंजिबल एसेट, ये स्टैंडर्ड हम लोगों का इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड होता है, इंटेंजिबल एसेट। So under this accounting standard, it is clearly mentioned that only the purchased goodwill should be recorded in the books of accounts, in the books of accounts। समझ में आया? तो यहाँ पे बोला गया है क्लियरली कि अगर बिजनेस कोई भी गुडविल खरीदता है तो वो ही गुडविल आप लोगों का बिजनेस का बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा। सेल्फ मेड गुडविल, सेल्फ मेड, अगर आपने खुद से गुडविल क्रिएट किया है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। तो इस जो लास्ट क्वेश्चन था, एग्जाम्पल था, वहाँ पे हमने लिखा था गुडविल है आपका 10,000 रुपीज़ और नीचे बिजनेस का गुडविल है, गुडविल ऑफ द फार्म है आपका 20,000 रुपीज़। तो ये जो नया पुराना पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर है, ये नया पार्टनर को बोल रहा है कि देखिए आज के डेट में मेरा बिजनेस का गुडविल 20,000 रुपीज़ है, तो आप जब बिजनेस में आ रहे हैं तो इसका 1/5 शेयर आपको देना है, क्योंकि आप 1/5 शेयर में बिजनेस में एडमिट किया गया है। तो आपको भी 1/5 शेयर आपको बिजनेस में लाना है। तो जब नया पार्टनर आके इस बिजनेस 20,000 के ऊपर 1/5 लाएगा, इसका मतलब नया पार्टनर 4,000 रुपीज़ लाना है, कैपिटल तो लाएगा ही, उसके ऊपर 4,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा नया पार्टनर को लाना है। तो नया पार्टनर के हिसाब से क्या है, नया पार्टनर के हिसाब से है ये जो 20,000 रुपये है, ये 20,000 रुपये का जो भी गुडविल होगा ये इन दोनों का हार्डवर्किंग का पैसा है कि नहीं, इन दोनों का हार्डवर्किंग का पैसा है 20,000। जब नया पार्टनर आके बिजनेस में ये वाला अमाउंट देखेगा 10,000 रुपीज़, तो नया पार्टनर के दिमाग में क्या आएगा कि ये जो 20,000 रुपीज़ ऑलरेडी आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा हुआ है, ये गुडविल आप खुद से तो बनाए नहीं, ये गुडविल आपने कहीं से खरीदा होगा या कोई एसेट के इंक्लूडेड आपको आया होगा। दिस गुडविल इज़ द परचेज गुडविल, ये आप लोग खुद का मेहनत का पैसा नहीं है। तो आपने गुडविल खरीदा है इसलिए आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया है। अभी आप बोल रहे हैं आपका पास 20,000 का गुडविल है, तो 20,000 में से तो 10,000 आपका खरीदा हुआ गुडविल है। तो आपका एक्चुअल मतलब आपने एक्चुअल कितना का मेहनत किया था, 10,000 का ही मेहनत किया था, है कि नहीं। 10,000 आपने इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 10,000 लिखा हुआ है गुडविल पहले से ही, इसका मतलब ये गुडविल परचेज गुडविल है, खरीदा हुआ गुडविल है। तो अगर आपने खरीदा हुआ गुडविल 10,000 है और आज के डेट में आपका बिजनेस का गुडविल 20,000 है, तो यहाँ पे देखिए इंक्रीमेंट आपका 10,000 ही हुआ है, आप लोग 10,000 का ही मेहनत किया है। तो मेरे को तो 10,000 के हिसाब से पैसा लाना है, आपका मेहनत का पैसा लाना है, तो इसका मतलब मेरे को 2,000 रुपये लाना है। इसलिए ही नया पार्टनर आने से पहले तो हम पुराना पार्टनर क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर ये एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं। तो पहले वो लोग क्या करता है, एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करते हैं एंट्री करके, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं, टू गुडविल कर लेते हैं, उसके बाद टू गुडविल अकाउंट करते हैं। उसके बाद नया पार्टनर को क्या करना होता है, नया पार्टनर जब ये वाला गुडविल रहेगा नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तब जाके ओल्ड पार्टनर नया पार्टनर जो भी देखेगा 20,000, तब नया पार्टनर 20,000 के ऊपर अपना जो भी हिस्सा है वो हिस्सा देंगे। तो इसीलिए ही हम लोग क्या ट्रांसफर होगा, रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में यहाँ पे क्लेम था आपका 8,000, तो ये लायबिलिटी था, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 8,000, ठीक है। लायबिलिटी साइड में हम लोगों ने पोस्टिंग किया, उसके बाद इसको पेमेंट करना है, तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 8,000, और बाकी जो भी पैसा है वो पार्टनर्स कैपिटल में डिवाइड होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग डिवाइड करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व
फंड हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2000 रुपए, जो भी रिमेनिंग अमाउंट रहेगा। नेक्स्ट कंडीशन में देखेंगे नेक्स्ट कंडीशन में देखेंगे बैलेंस शीट है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका है 10,000 रुपीज। यहां पे आपने क्लेम किया था 15,000 रुपीज। तो इन दिस केस व्हाट एंट्री शुड बी पास्ड? तो जर्नल में देखेंगे